हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं रेलवे में जितने भी आपके क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आपका पूछा गया था, और साथ ही आपका 2022 में जो भी आपके रिसेंटली आपके एग्जाम एंड हुए हैं। जैसा कि अभी 2022 में आपका जो है रिसेंटली अभी आपका ग्रुप डी का एग्जाम आपका एंड हुआ है, इसके अलावा एनटीपीसी का एग्जाम आपका एंड हुआ है। तो इन सभी में जितनी भी आपके क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और 2018 में जैसा कि हर एक डिपार्टमेंट में लगभग अगर देखा जाए तो आपके वैकेंसी दिया गया था, और साथ ही आपका हर एक डिपार्टमेंट में जितने भी आपके क्वेश्चन आपका पूछा गया तो इसको मैंने एनालिसिस भी किया था कई सारे शिफ्टों का, और कई सारे मैंने जो है बुक को भी कवर किया हुआ है, जो कि आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हो। इसके अलावा अपकमिंग भर्ती में जैसा कि आपको पता है कि एलपी टेक्नीशियन आपके हो गए, आरआरबी जेई हो गया, इसके अलावा कई सारे वैकेंसी है जो कि आपको देखने को मिलेगा। और रेलवे में अगर देखा जाए तो जैसा कि आपको पता है कि साइंस से ज़्यादातर आपके क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा आपका साइंस का वेटेज रहता है, इसलिए हम लोग जो साइंस को कवर करने वाले हैं, तो जो भी आपका लेटेस्ट अभी आपका बुक आपका प्रिपेयर हुआ है इसको यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आचार संहिता से पहले दिसंबर या जनवरी से पहले ही आप, क्योंकि दिसंबर या जनवरी में आपका आचार संहिता लग जाएगा, तो इससे पहले ही आपको जो है वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, जो कि जून जुलाई तक पॉसिबिलिटी है, फैसिलिटी नहीं बल्कि 100% इसका वैकेंसी आ ही जाएगा। और लगभग देख पाएंगे आपका जो है ये आपका हर एक डिपार्टमेंट में लगभग वैकेंसी को टच किया जाएगा। जिस प्रकार से आपको पता है कि 2018 में भी आपका वैकेंसी जो है लगभग हर एक डिपार्टमेंट में जो है टच किया गया, तो हर एक डिपार्टमेंट में आपका दिया गया। जैसा कि आपको पता है कि एलपी के अंतर्गत भी दिया गया था, और आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के अंतर्गत भी दिया गया था। इसके अलावा ग्रुप डी में जैसा कि आपको पता है कि 2018 में दिया गया था, और फिर आप लोग देखे होंगे कि 2019 में भी आपका जो वैकेंसी आपका दिया गया था, जो कि अभी रिसेंटली आपका जो है ज्वाइनिंग कराए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसा कि रेलवे मंत्री के द्वारा कहा गया है कि 2019 का जो भी वैकेंसी है, 2019 का ग्रुप डी वाला, ये जैसे ही कंप्लीट होता है इसके जस्ट बाद आपको न्यू वैकेंसी आपको दे दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको लगातार जो भी चीज़ें कहा गया है, और अलग अलग जगहों पर जो इंटरनली आपको जैसा कि पता है कि आपको अपडेट भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जून जुलाई तक वैकेंसी आपका आ जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर रहिए, क्योंकि एक बार अगर वैकेंसी आपका मिस होता है तो फिर आपको 2029 तक आपको जो है वेट करना आपको पड़ सकता है, इसलिए आप लोग अभी से प्रिपेयर रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। तो ये आपका जो है एलपी के लिए बुक आपका प्रिपेयर हुआ है, जो कि आपका खान सर का है। तो इसको यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। जो भी आपका क्वेश्चन दिया गया है ध्यानपूर्वक आपको देखते चलना है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि भार का एसआई इकाई क्या है, क्या आपको पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भार का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर में पूछा आ रही है आपका स्कैनिंग पीडीएफ है, तो थोड़ा सा विजिबल आपको कम दिख रहा होगा। कुछ जैसे हम लोग 10 या 15 क्वेश्चन के बाद हम लोग आगे जैसे बढ़ेंगे तो वहाँ पर आपका विजिबल और अच्छा से आपको दिखेगा। बाकी आप लोगों को अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको 2 नंबर में पूछा जा रहा है कि संवेग की इकाई क्या है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। केजी मीटर पर सेकंड होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देख भी पाएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन को आपका रिपीट किया गया है, तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को देखते चलना है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर कूलम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कूलम जो है ये विद्युत आवेश का क्या है, तो ये विद्युत आवेश का यूनिट है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर हो जाएगा दूरी। प्रकाश वर्ष जो है 2 खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रकाश वर्ष। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक आपका तारा है, एक तारा यहाँ है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस जो मापा जाता है ये खगोलीय पिंड के द्वारा, सॉरी आपके जो है किसके द्वारा, ये जो है प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। वही अगर प्रतिरोधकता का पूछा जाता है तो ये आपका ओम मीटर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि प्रतिरोध, इस बार जो ग्रुप डी का एग्जाम अभी आपका रिसेंटली आपका एंड हुआ है 2022 का, तो वहाँ पर आपको पूछा गया था कि प्रतिरोधकता का यूनिट क्या होता है। तो देखिए इसको 2 तरीक़ा से आपका पूछा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि सॉरी आपके जो है यही आपका जो वर्ड जो दिया गया है प्रतिरोध, इसी को लिख दिया जाता है रेसिस्टिविटी। तो फिजिक्स में कहीं कहीं पर क्या होता है इंग्लिश वर्ड को ही आपका जो हिंदी दे करके आपको पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। या अगर ये पूछा जाता है कि रेसिस्टिविटी या फिर रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ये भी आपका ओम हो जाएगा। जबकि रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता का पूछा जाएगा तो आपका ओम मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में पूछा जा रहा है एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या होता है, तो ये आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा।
जो कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो यहाँ पर देख भी पाएंगे किस प्रकार से टीसीएस के अकॉर्डिंग अगर कोई भी एग्जाम आपका कंडक्ट होता है तो ज़्यादातर आपका रिपीट होता है। और देख पाएंगे एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है, आरआरबी आपके ग्रुप डी के अंतर्गत पूछा गया है, ग्रुप डी के अंतर्गत पूछा गया है। तो कोई भी अगर आप लोग एग्जाम देते हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन जो पेपर है ये आपको आधार बना करके ही आपको तैयारी करना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न को यहाँ पर आपको मिलान करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपको कोशिश करना है अटेम्प्ट लेने का, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में यही सब में मार्क्स आपका इंक्रीज होता है, क्योंकि इसमें आप कई सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है निम्नलिखित को यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो यहाँ पर आपको बताना है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इसका यूनिट यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका यूनिट आपका हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व दिया गया है तो यह आपका यहाँ पर हो जाएगा टेस्ला। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो यूनिट होता है ये आपका टेस्ला होता है। बाकी हम लोग अगर दो की बात करें तो स्वप्रेरण दिया गया है, तो स्वप्रेरण का बताइए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर हेनरी हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जो 3 में दिया गया है मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स जो दिया गया है ये आपके बी के साथ चला जाएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट भी आपको पूछा जाता है क्या होता है, तो ये आपका यहाँ पर वेबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है अब करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए एक का आपका ए के साथ चला जाएगा, तो एक का ए के साथ अगर देखा जाए तो ना तो आपका ए में दिया गया ना तो बी में दिया गया, कट जाएगा। और यहाँ पर आपको दिया गया स्वप्रेरण, तो ये आपका सी के साथ जाएगा, तो सी के साथ भी देख पाएंगे आपका सी में नहीं दिया गया, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो किसकी इकाई नहीं है, तो देखिए फ्रेंड्स जो घनत्व होता है ये आपका जो वी क्यू यानी वॉल्यूम यानी कोई भी अगर यूनिट रहता है तो आपके क्यू के फॉर्मेट में घनत्व का इकाई होता है। जबकि विस्थापन को अगर देखा जाए तो ये आपका जो है किस में हो जाता है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये आपका मीटर में होता है, डिस्प्लेसमेंट को एस से इंडिकेट करते हैं। बाकी दाब को अगर देखा जाए तो इसका जो होता है दाब का आपका पास्कल होता है, दाब का क्या हो जाएगा आपका पास्कल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपको दिया गया ऑप्शन बी में सापेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक जो घनत्व होता है इसका किसी प्रकार का यूनिट नहीं होता है। सापेक्षिक घनत्व करने का मतलब है कि ये एक दूसरे के साथ चलता है। जैसे अगर ले लिया जाए कि आपका जैसे बल बराबर आपका क्या होता है, तो बल बराबर आपका क्या होता है, तो क्षेत्रफल बटे आपका क्या हो जाता है, दाब हो जाता है। तो ये दोनों क्या है रेशियो के फॉर्मेट में आपका है। तो जो भी रेशियो के फॉर्मेट में होता है उसका किसी प्रकार का यूनिट आपका नहीं होता। अगर आप मैथ अच्छे तरीके से पढ़ते होंगे तो रेशियो में आपने देखा होगा कि यूनिट सबसे पहले आपका समान किया जाता है, उसके बाद यूनिट आपका कट जाता है। तो ये क्या हो जाता है यूनिट लेस आपका क्वांटिटी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा है कि निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा अदिश राशि नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो बल जो है आपका अदिश राशि नहीं है, ये एक प्रकार का सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आवेश का होता है। देखिए आवेश का जो यूनिट होता है ये आपका कूलम भी होता है, और इसी कूलम को जो एम्पियर सेकंड भी लिखा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कूलम को एम्पियर सेकंड के साथ भी लिखा जा सकता है, बराबर लिखा जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा कि एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आवेश का, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन जो है किसको मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है आयतन की माप के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो अनौपचारिक कहने का मतलब है कि कभी कभी खगोलीय दूरी को यानी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए किस प्रकार के यूनिट का प्रयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहता है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रकाश वर्ष, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है दबाव की एसआई इकाई क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दबाव की एसआई इकाई क्या हो जाएगा, तो दबाव की एसआई इकाई क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दबाव की एसआई इकाई जो होता है ये क्या हो जाएगा, तो दबाव का जो सबसे पहले तो यूनिट इसका पास्कल होता है, और पास्कल को क्या लिखा जा सकता है, तो इसको लिखा जा सकता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है, सॉरी न्यूटन प्रति आपका मीटर स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है एक पास्कल को। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पास्कल, और इसी पास्कल को हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक की जो अनुमानित दूरी की जो लंबाई है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी हुए हैं तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बल यानी फोर्स की एसआई
इकाई क्या है ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन। और यही न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग जो 1 न्यूटन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट हो रहेगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपको आंसर जो है ये आपको सोचना है कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तभी आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपको दिया गया, ये आपका हर्ज से रिलेट कर रहा है, ये बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया, चूँकि फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है हर्ज में। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये आपका टेस्ला दिया गया, जो कि गलत हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर टेस्ला आपका नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका वेबर हो जाता है। क्या हो जाता है, वेबर हो जाता है। प्रेशर का आपको दिया गया पास्कल, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन का दिया गया सीमेंस, ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट दिया गया, जिसको हम लोग कैपेसिटर भी बोलेंगे। तो यहाँ पर जो गलत दिया गया ये कौन सा दिया गया, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि गलत ही हमें छांटना था। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछे जा रहे हैं, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मीटर, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको पीछे मैंने कवर भी किया हुआ है अभी। आगे देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वोल्ट, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो शक्ति का क्या हो जाएगा, तो वाट होता है। बाकी ऑप्शन देख लीजिए क्या कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है, तो वाट यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। तो सबसे पहले आपको जी का तो पता होना चाहिए। तो जी का क्या होता है, तो जी का जो मान होता है ये आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यूनिट इसका क्या हो जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन में से बताना कि किसका यूनिट जो आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में यहाँ पर आपको दिया गया है त्वरण। तो त्वरण का जो यूनिट होता है ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है, ये आपको पर बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि कार्य का जो यूनिट होता है ये आपका जूल होता है, जबकि ऊर्जा का भी देखा जाए तो जूल होता है। बाकी जैसे यहाँ पर आपको बल दिया गया, बल का आपका न्यूटन होता है, दाब का आपका पास्कल होता है। तो यहाँ पर आपका अलग अलग दिया गया है। ऑप्शन डी में अगर देखा जाए तो बल का आपका न्यूटन होता है, कार्य का जूल होता है, तो अलग अलग दिया गया है। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो बल का आपका न्यूटन होता है, जबकि संवेग का आपका केजी मीटर पर आपका जो है सेकंड होता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सभी आपका डिफरेंस है, लेकिन ऑप्शन जो यहाँ पर आपको ए में दिया गया है ये दोनों का यूनिट क्या है, तो समान है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट देखिए, पूछा रहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की एसआई इकाई है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये किसका एसआई इकाई है, ये आपको यहाँ पर मेनली पूछा जा रहा है। तो देखिए जो जी होता है, बड़ी जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू भी पूछा जाता है। तो आपको याद रखना कि 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका जो है केजी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का वैल्यू जो होता है, सॉरी यूनिट जो होता है, ये आपके न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो प्रतिरोधकता देखिए वही क्वेश्चन आपका आ गया, जिसको हम लोग रेसिस्टिविटी भी बोलेंगे। तो ये आपका यहाँ पर ओम मीटर होता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है कि डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। तो चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बल, और अगर दाब को लेते हैं तो बल का आपका क्या हो जाएगा, बल का आपका हो जाएगा पास्कल हो जाएगा, सॉरी दाब का आपका पास्कल हो जाएगा, बल का न्यूटन हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग आंसर को पकड़ते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बल और भार का जो न्यूटन जो आपके यूनिट होते हैं ये आपका क्या हो जाएगा, तो बल और यहाँ पर आपको भार दिया गया है, तो यहाँ पर आपका जो है न्यूटन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है कि डैश की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड होता है। तो देखिए जूल प्रति सेकंड किसका होता है, तो ये आपका शक्ति का होता है, क्योंकि पी बराबर फॉर्मूला ही होता है आपका W/T होता है। तो W का जो होता है यानी वर्क हो गया ये आपका, तो वर्क का क्या हो गया, W आपका वर्क हो गया, और वर्क यानी कार्य का यूनिट जूल होता है, और टाइम को हम लोग सेकंड लिखते हैं। तो जूल पर जो सेकंड होता है ये किसका होता है, तो ये आपका शक्ति का होता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में पूछा रहे हैं त्वरण की एसआई इकाई क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्ट आप लोगों को याद रखना है त्वरण का क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये सभी क्वेश्चन आपका रिपीट होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला में बताइए आप लोग कि निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए तापमान की एसआई इकाई है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा केल्विन, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको देखिए बताना है कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये देखिए ग्रुप डी के एग्जाम में अभी रिसेंटली ये आपके क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। आपको याद रखना कि ये आपका यहाँ पर हो जाएगा समय, समय किसी के सापेक्ष नहीं चलता है, ये स्वतंत्र है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, बल और जो है दाब की इकाई समान नहीं है, क्योंकि बल का आपका न्यूटन होता है, जबकि दाब का अगर देखा जाए तो पास्कल होता है। बाकी इधर अगर आप लोग देखेंगे तो चाल का आपका वेग होता, चाल का आपका क्या हो जाएगा, चाल का यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। वेग का भी आपका मीटर प्रति सेकंड होता है। कार्य का आपका जूल होता है। ऊर्जा का भी देखा जाए तो जूल होता है। दूरी का आपका जो है मीटर होता है। विस्थापन का भी मीटर होता है। तो ये सभी का समान है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी का जो है समान आपको नहीं दिया गया है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण में क्या होता है कि वेग में परिवर्तन होता है, और मंदता में क्या होता है कि वेग में निरंतरण जो है उसका वृद्धि घटते जाता है। तो ये भी क्या होता है कि मीटर प्रति सेकंड में घटता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है एक पास्कल किसके बराबर होता है। तो बताइए आप लोग कि एक पास्कल जो है किसके बराबर होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है एक पास्कल। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित का सही यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर आपका जो है सही यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है यहाँ पर आपका सही है, ये आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया जैसे कि 1 HP यहाँ पर आपको दिया गया है, तो ये देखिए 746 वाट के बराबर होता है, ये इसके साथ चला जाएगा। और 1 किलोवाट घंटा दिया गया, तो ये आपका 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है, या उसके साथ चला जाएगा। और यहाँ पर आपको देखिए क्या दिया गया है किलोवाट घंटा, तो ये 1000 वाट के बराबर होता है, और ये आपका यहाँ पर लास्ट में इसके साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए ऑप्शन, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हर्ज, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एसआई इकाई मोल का प्रतीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि इसमें मोल का प्रतीक क्या है, तो MOL होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि मोल का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा का व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। वाणिज्यिक कहने का मतलब है कि व्यापारिक मात्रक क्या है। तो व्यावहारिक तौर पर अगर देखा जाए तो कोई भी चीज़ को जो है मोटे तौर पर जो है मापा जाता है, तो इसमें छोटा तो यूनिट का प्रयोग किया नहीं जाएगा जूल का, क्योंकि जूल जो है काफ़ी छोटा यूनिट होता है। तो यहाँ पर किलोवाट घंटा का प्रयोग किया जाता है, और 1 किलोवाट घंटा बराबर आपको पता है कि कितना होता है। तो ये आपका 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो ये वैल्यू जो है आपको याद रखना है, ये वैल्यू आपसे पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि मात्रक कूलम्ब प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा एम्पियर। देखिए वही क्वेश्चन आपका फिर से आ गया, जो कि कूलम्ब प्रति क्या होता था आपका सेकंड होता है, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं एम्पियर भी लिख रहे थे। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है 40 नंबर, तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है, तो ये आपका मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जाती है। तो ध्वनि की जो प्रबलता है बताना है कि किस में मापी जाती है। तो आप लोग आंसर को सोचने का भी प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डेसिबल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि ध्वनि की प्रबलता को मापी जाती है। नेक्स्ट है हमारा एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है। तो बताइए एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है। तो ये आपका जो होता है ये आपका 1.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, जो कि एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, वही क्वेश्चन है आपका, जिसमें कि 1 HP बराबर आपका दिया गया था। तो यहाँ पर आपको बताना है एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। तो ये आपके 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है एक डाईऑप्टर डैश के बराबर होता है। तो एक डाईऑप्टर किसके बराबर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स एफ बराबर जो निकाला जाता है, जो कि लेंस की क्षमता निकाला जाता है, तो ये 1/, जो है आपके मीटर के रूप में हमेशा रहता है। और जब मीटर में दिया हुआ रहता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, तो ये आपका सेंटीमीटर में आ जाता है। लेकिन ये जो फॉर्मूला जो
दिया जाता है। ये हमेशा आपका 1/m के रूप में रहता है, मीटर के रूप में रहता है, और यही m आपका ऊपर चला जाता है तो ये आपका पर इनवर्स, यानी कि आप जो है इसको लिख सकते हैं पर मीटर। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका पर मीटर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि 1 मीटर किसके बराबर होता है। तो देखिए 1 मीटर इसमें पूछा जा रहा है, माइक्रोन में आपको पूछा आ रहा है, तो 1 मीटर जो है ये 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा है कि प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो प्रदीप्त की, एक आपका प्रदीप्त होता है, दूसरा आपका अप्रदीप्त होता है। प्रदीप्त वस्तु में क्या होता है कि स्वतः प्रकाश उत्सर्जित होते हैं, जबकि अप्रदीप्त में ऐसा नहीं होता है। प्रदीप्त में अगर एग्जाम्पल देखा जाए जैसे आपका रेडियम हो गया, तो ये सभी में स्वतः प्रकाश उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रदीप्त की माप जो है निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा लक्स मीटर। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। तो इसको मैंने रिपीट भी किया हुआ था कि ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, 1 किलोवाट घंटा डैश शक्ति के बराबर होती है। तो 1 किलोवाट घंटा ये कितना शक्ति के बराबर होता है। तो देखिए 1 किलोवाट घंटा के बराबर पूछा है। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट जो आपको यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर आपको 1 किलोवाट क्या दिया गया, घंटा, और यहाँ पर आपको सिर्फ दिया गया 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट के बारे में यहाँ पर आपको बताना है, 1 किलोवाट के बराबर में। तो यहाँ पर आपको घंटा से रिलेटेड नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000 वाट हो जाएगा। ये आपका कूट वाला में भी मिला हुआ था, जिसमें कि मिलान करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा आ रहा है 5.5 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। और निकालना कितना का है, तो 5.5 का। तो सिंपली इसमें आपको जो 5.5 से गुना कर देना है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन डी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है 1 न्यूटन कितना बराबर होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो देखिए 1 न्यूटन के बारे में पूछा रहा है, तो मैंने यूनिट अभी तुरंत आपको बताया हुआ है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष के द्वारा यहाँ पर आपको बताना है किसे मापा जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दूरी को मापा जाता है। 2 खगोलीय पिंडों के बीच की जो दूरी है इसको प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। तो देखिए बेटे 1 नैनोमीटर बराबर जो है 10⁻⁹ मीटर के आपके बराबर होते हैं। लेकिन यही जब आपका 9 नीचे आ जाता है तो ये आपका बन जाता है 1/10⁹ मीटर के आपका बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 1 कूलम्ब प्रति सेकंड ये किसके बराबर होता है। तो ये आपका एम्पियर के बराबर हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कितना बार आपका रिपीट हो गया, तो ये आपका हो जाएगा कूलम्ब प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला में यहाँ पर आपको बताना है कि 1 पिकोमीटर डैश के बराबर होते हैं। तो 1 पिकोमीटर जो है ये आपका 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है कि 1 जूल किसके बराबर होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि 1 जूल जो होता है ये आपका न्यूटन मीटर के बराबर होता है। किसके बराबर, तो ये आपका न्यूटन मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाई की खपत है, 100 जो है इकाई की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित कर दिया जाए तो यह कितनी होगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको दिया है 5 दिया है तो 5 लिखिए, ऊपर 100 दिया है तो यहाँ पर आपको क्या करना है 100 लिख देना है, और नीचे आपको क्या करना है कि 1000 से आपको भाग देना है और इसमें आपको 3.6 × 10⁻6 से गुना कर देना है। ठीक है, तो इसका आंसर फाइनली आपका आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है, नेक्स्ट में देखिए क्या कुछ पूछा जा रहा है कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। इसमें यहाँ पर आपका पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो बताइए एग्जैक्ट इसका आंसर क्या होगा। तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है।
तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हेलियोस्कोप। हेलियोस्कोप का जो प्रयोग किया जाता है सूर्य को देखने के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा रहा है कि विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विभवांतर को मापने के लिए जो है इसमें आपका वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है कि एक सॉफ्ट की आवर्धन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। तो सॉफ्ट की गति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टेकोमीटर का। किसका, टेकोमीटर का, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है विभव मापी मूलतः क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए जो विभव मापी होता है इससे वोल्ट मापा जाता है और ये एक प्रकार का क्या है, तो ये आपके मापक उपकरण है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा ए। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि इनमें से किस उपकरण में से विद्युत धारा मापा जा सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका ए मीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ए मीटर क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो ए मीटर क्या है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन बी में दिया गया है कि निम्न में, यहाँ पर दिया गया ए मीटर में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है तो इसका प्रतिरोध कम होगा। ऑप्शन सी में दिया गया कम विद्युत खींचता है, तो ये भी यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला में देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है किसको मापने के लिए अस्टेलैग्मोमीटर का उपयोग होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा पृष्ठ तनाव, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है। अगला में यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में पूछा रहा है 66 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपको हो जाएगा पिटोट ट्यूब, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि धारा प्रवाह को मापता है। अगला क्वेश्चन है कि मल्टीमीटर क्या होता है। तो मल्टी कहने का मतलब है कि एक ही चीज़ से अगर कई सारे वर्क हो जाते हैं तो उसको हम लोग मल्टी यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा। वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर के जो युक्ति होते हैं मापने वाले सम्मिलित रूप से, उसको हम लोग मल्टीमीटर बोलते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में बताना है कि रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, तो ये आपको यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपको डी बी में दिया गया यह एक लघुगणकीय पैमाना है, बिल्कुल करेक्ट कहा जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में कहा जा रहा है कि इसे भूकंप मापी के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये भी यहाँ पर आपको करेक्ट कहा जा रहा है। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कि रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, ये आपका यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रिक्टर जो स्केल होता है ये आपके जो है 2 से 3 पर ही पता चल जाता है हल्का भूकंप, और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है 8 से 9, तो ये आपको यहाँ पर गलत कहा जा रहा है। 8 से 9 से काफ़ी ज़्यादा जो है ये आपका एक्टिव हो जाते हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो 8 से 9 दिया गया है गलत दिया गया है। रिक्टर पैमाने पर 2 से 3 की तीव्रता ही बता देता है हल्का भूकंप, इससे अगर ज़्यादा जाएगा तो आपके ज़्यादा जो है भूकंप की तीव्रता को इंडिकेट करेगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, ये किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हाइग्रोमीटर, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बताना है कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सोनार का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जिसके द्वारा कि अल्ट्रासोनिक वेव को जो है छोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है। तो जहाज़ में अगर देखा जाए तो इसमें जो है पानी की गहराई को मापने के लिए इको लोकेशन प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब प्रतिध्वनि को छोड़ा जाता है जो कि रिफ्लेक्ट होकर के पुनः सुनाई पड़ता है, तो उसी से पता चलता है कि कोई भी वस्तु जो है कितने डिस्टेंस पर है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में पूछा रहा है कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ये आपका रहेगा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की घनत्व को जो है मापा जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता है कि दूध का पीलापन किसके कारण से होता है, तो ये आपका हो जाएगा केसिन के कारण से, ठीक है, तो याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए जो यात्रा से जो दूरी को जो
मापा जाता है, यानी कितने दूरी पर कितना दूरी जो है चला हुआ है, तो ये ऑडियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। जबकि स्पीड को जो इंडिकेट करता है इस प्रकार से वाहन में जो स्पीड को इंडिकेट करता है मीटर के द्वारा कि कितना स्पीड चल रहा है, तो ये जो किया जाता है ये आपके किए जाते हैं स्पीडोमीटर के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दूरी को ऑडियोमीटर के द्वारा और स्पीड को स्पीडोमीटर के द्वारा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में बताना है गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है किस रूप में किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है धारा की दिशा को जानने के लिए। बाकी ऑप्शन में देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर आपको दिया गया है, तो यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया प्रकाश की दिशा, प्रकाश जैसे का दिया तो गलत हो जाएगा। चुंबकीय कहा गलत हो जाएगा, ध्वनि कहा गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। धारा की दिशा का पता लगाने के लिए जो है इसमें किया जाता है आपका विद्युत धारा की दिशा को पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और गैल्वेनोमीटर को जो है पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है, तो तुरंत मैंने अभी एक्सप्लेन किया हुआ है कि इससे जो है किसकी गति को जानने के लिए जो है प्रयोग आपके वाहन की गति को जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्पीडोमीटर। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है डैश इको लोकेशन का एक प्रकार है, तो इको लोकेशन का प्रकार आपका यहाँ पर हो जाएगा सोनार। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको बताना है उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका अमीटर दिया गया है, विद्युत धारा दिया गया, तो अमीटर से क्या मापा जाता है विद्युत धारा, तो ओम मीटर से क्या मापा जाता है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ओम मीटर जो है ये इससे ओम मीटर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रतिरोध। जब भी ओम मीटर दिया गया है यहाँ पर आपका प्रतिरोधकता होना चाहिए ऑप्शन सी में, बाकी यहाँ पर आपको टाइपिंग मिस्टेक है, प्रतिरोध दिया गया जबकि प्रतिरोध से जो है ओम को मापा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको ओम मीटर दिया गया तो यहाँ पर आपका प्रतिरोधकता होना चाहिए ऑप्शन सी में, ठीक है। तो टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एनीमोमीटर। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, अगला में यहाँ पर आपको बताना है कि प्रकाश वर्ष किसका एकक है, यह आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स याद रखना है कि प्रकाश वर्ष जो है यह जो है दूरी का एकक है, दूरी का यूनिट है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला में देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका हो जाएगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को मापता है, ना कि समय को मापता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि नूरी साल क्या है, ये आपको बार बताना है। तो नूरी साल देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा कि एक वर्ष में नूर द्वारा तय किया गया जो फासला होता है इसको हम लोग नूरी साल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है MKS प्रणाली में बल का एकक क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा MKS में भी इसका जो बल का जो यूनिट होता है ये आपका न्यूटन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में बताना है कि एंग्स्ट्रॉम डैश को अभिव्यक्त करने की इकाई है। तो देखिए एंग्स्ट्रॉम जो है ये तरंग दैर्घ्य को जो है इंडिकेट करता है और एक एंग्स्ट्रॉम बराबर पूछा जाता है तो 10⁻⁻ आपके जो है -10 मीटर के बराबर होता है एक एंग्स्ट्रॉम। तो याद रखेंगे आप लोग, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लंबाई का। तो किसकी लंबाई का, तो तरंग दैर्घ्य की लंबाई को मापने के लिए जो यूनिट है ये एंग्स्ट्रॉम है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे एक बार बराबर कितना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए जो है बार यूनिट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10⁵ पास्कल। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा ल्यूमेन। अगला में यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा कैंडिला। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंडिला, जो कि ज्योति तीव्रता का यूनिट है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कैंडिला मात्रक है, तो वही क्वेश्चन आपका है। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी ज्योति तीव्रता, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि श्यानता की एसआई इकाई क्या है। तो श्यानता की एसआई इकाई क्या हो जाएगा, तो आपका पाई जूली हो जाएगा। डायरेक्ट आप लोगों को याद रखना है कि श्यानता का एसआई यूनिट क्या होता है, तो पाई जूली। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लांक नियतांक एच की बीमा क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो प्लांक नियतांक का बताना है। तो इसका जो बीमा होता है ये कोणीय संवेग के बीमा के बराबर होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपको यहाँ पर ऊर्जा का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में बताना है
कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? तो बताइए कि कोणीय वेग की बीमा क्या होती है। तो ये देखिए 1/, आपके टाइम पीरियड होते हैं, जब आपका टी ऊपर जाता है तो ये आपके निगेटिव हो जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि त्वरण की इकाई क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये सभी आपका रिपीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो इसका जो हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर 1 लाख। देख लीजिए आप लोग, 1 लाख हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 फेम्टो बराबर कितना होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है 1 फेम्टो बराबर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखना है, 1 फेम्टो बराबर कितना होता है, क्योंकि ये आपका हूबहू आपका डायरेक्ट जो है पूछे जाते हैं। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, तो याद रखेंगे 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया है, ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया। इनमें से यहाँ पर आपका जो है कोई नहीं आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये 1 माइक्रोन, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 0.001 mm के बराबर होता है। किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या है, तो ये आपका हो जाएगा प्रकाश वर्ष। 2 तारों के बीच की दूरी किससे मापा जाता है, तो ये प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है जी की इकाई क्या है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो जी का इकाई क्या होता है, इसका वैल्यू भी आपको लगातार मैं लिख रहा हूँ, तो आपको याद रखना 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका जो है केजी स्क्वायर होता है। तो ध्यान में रखेंगे केजी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है आवेग माप क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका हो जाएगा भार का। आवेग माप जो है किसका है, तो ये आपके भार का है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखिए जो आवेग दिया गया है ये आपका भार का आपका नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग आंसर देख लीजिएगा। इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए गति की जो है परमात्रा का जो है आवेग होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर आपको भार दिया गया है, हालांकि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट होना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि बल का मात्रक क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बल का देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो बल का आपका सबसे पहला तो आपका न्यूटन होता है, और यही न्यूटन को हम लोग लिखते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, ऑप्शन बी। अगला है 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका जो है 0.001 mm के बराबर रहेगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तापमान की एसआई इकाई क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो तापमान का क्या है, तो केल्विन हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहा है विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को क्या कहा जाता है। प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है किस रूप में जाना जाता है, तो वोल्ट मापी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, जिसको लोग पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि एंग्स्ट्रॉम क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये तरंगदैर्घ्य की दूरी को मापता है। ठीक है। तो वहाँ पर आपको जो है वहाँ पर आपको दिया गया था कि लंबाई को मापता है। तो किसकी लंबाई को, तो मैंने बताया तरंगदैर्घ्य की लंबाई को एंग्स्ट्रॉम के द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में पूछा जा रहा है टेकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चाल मापा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना कि एनीमोमीटर का उपयोग नापने में किया जाता है। क्या नापने में किया जाता है, तो पवन का वेग मापने में जो है एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो हवाई जहाज की ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि सॉफ्ट से रिलेटेड अभी क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि सॉफ्ट क्या प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, क्या मापने के लिए किया जाता है, तो अल्टीमीटर से जो है मापा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है कि 2 वेक्टर जिनका मान अलग अलग है। तो वेक्टर करने का मतलब है कि जो कि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो। तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो सकता है, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु दिया गया है और इधर से कोई खींच रहा है और इधर से कोई खींच रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर इधर से भी कोई खींच रहा है और इधर से भी कोई खींच रहा है, जिसमें कि वेक्टर का बात कहा जा रहा है। तो वेक्टर में क्या होता है कि परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जिसको हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि मान क्या अलग है। तो
तो इधर भी क्या है कि जो खींच रहा है उसका भी मान अलग है और इधर से भी जो खींच रहा है इसका मान अलग है। तो अलग अलग जिसका भी मान है तो किसी एक साइड कार्य होगा, क्योंकि फिजिक्स के अकॉर्डिंग जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक जो है वर्क नहीं होता है। तो किसी एक तरफ खींचा जाएगा, क्योंकि दोनों का मान अलग अलग है, तो जी किसी का कम होगा किसी का अधिक होगा, तभी अलग अलग कहा जा रहा है। तो एक तरफ इसका वर्क हो जाएगा, तो इसका परिणाम जीरो कभी नहीं हो सकता है। अगर दोनों साइड अगर इक्वल फोर्स अगर लगेगा तब यहाँ पर क्या होगा कि इसका जो है किसी प्रकार का इसका जो है किसी एक साइड में इसका खिंचाव नहीं होगा, और तब क्या होगा कि इसका वर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, उसका परिणामी जो है शून्य आपका नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वल, जो कि वेक्टर राशि है जिसमें कि परिणाम और आपके दिशा दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा जा रहा है सदिश राशि क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए कोणीय संवेग जो है ये आपका सदिश राशि है, जिसमें कि डायरेक्शन और साथ ही आपका मैग्नीट्यूड आपका दोनों होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यूनिट से रिलेटेड इतना आपका रेलवे के अंतर्गत ऑल ओवर आपके जो है अभी तक आपके क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जो कि मैंने कवर कर दिया हुआ है। बाकी किसी प्रकार का डाउट रहा हो तो कमेंट करेंगे। इतना मैंने कवर करने के बाद जो भी आपका अभी आपका और बचा हुआ है इसको नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग कवर करेंगे। तो ऑल ओवर जितनी भी आपका क्वेश्चन आपका रेलवे के अंतर्गत आपका पूछा गया, इसको हम लोग जो है अच्छी तरीके से एनालिसिस इसी प्रकार से करके जो है पूरा कवर कर लेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ। क्योंकि प्रीवियस ईयर को ही आपको आधार बनाना है, क्योंकि जो भी आप सेट वगैरह लगाएंगे तो प्रीवियस ईयर ही उसमें आपको दिया रहता है, उसी के आधार पर क्वेश्चन को सेट किया जाता है। तो इससे आपको लेवल पता चलेगा। बाकी आपने देखा किस प्रकार से क्वेश्चन आपका रिपीट भी किया जा रहा है। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आपका लेटेस्ट अभी आपका और बुक आपका प्रिपेयर होना है रूपमनी पब्लिकेशन का, तो उसको भी यहाँ पर आपको कवर किया जाएगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा।